की बड़ी खबर के साथ युद्ध के मैदान से खबर आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त क्रेमाटोर्स्क में रूस की मिसाइल स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त, हमले में यूक्रेन के 2 जनरल मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना के 50 अफसर भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। जानकारी है कि हमला जो हुआ है उसमें यूक्रेन के 2 जनरल मारे गए हैं और साथ ही यूक्रेनी सेना के 50 अफसर भी मारे जाने की खबर इस अटैक में आ रही है। और क्रेमाटोर्स्क में रूस की ये मिसाइल स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त क्रेमाटोर्स्क में रूस की मिसाइल स्ट्राइक से जुड़ी हुई, जिसमें हमले में यूक्रेन के 2 जनरल मारे गए हैं। 24 जून को रूस में वैगनर के बगावत की खबर आई। 25 जून को वैगनर के बागी तेवर कुचलने की खबर आई। 26 जून को वैगनर लड़ाकों के बेलारूस शिफ्ट होने की खबर आई। 27 जून को वैगनर ग्रुप को एटमी सेंटर की सिक्योरिटी देने की खबर सामने आई। और आज बेलारूस से यह खबर सामने आई है कि यूक्रेन बॉर्डर के ठीक पास वैगनर ग्रुप का नया सैन्य अड्डा तैयार हो चुका है। इस मिलिट्री बेस पर एटमी वेपन्स की तैनाती पहले से हो चुकी है और जिस जगह वैगनर का नया बेस कैंप बनाया गया है वहां से कीव पर अटैक करना बेहद आसान है। तो क्या यूक्रेन का दहन अब वाया बेलारूस होगा? क्या वैगनर चीफ और पुतिन यूक्रेन के संहार का सीक्रेट करार कर चुके हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यूक्रेन यूरोप पर एटमी अटैक वाया बेलारूस होगा? क्या पुतिन के दुश्मनों का अंत वैगनर ग्रुप करेगा? या बेलारूस की सरजमीं से फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज होगा? क्या पुतिन प्रिगोजिन की एटमी डील यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? दरअसल जिसने पुतिन से बगावत की, जिसने रूस में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की, उसी वैगनर ग्रुप को पुतिन ने पहले तो बेलारूस शिफ्ट किया, फिर उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा। और अब बेलारूस में ही वैगनर लड़ाकों का नया हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के तमाम बागी तेवरों को दरकिनार करते हुए उन्हें जंग से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी के लिए बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर वैगनर लड़ाकों के लिए कैंप बनाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या बाखमुत के बाद वैगनर का अगला टास्क कीव में तबाही है? वो इसलिए कि जिस जगह वैगनर ग्रुप का कैंप बनाया जा रहा है वो इलाका बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से महज 80 मील की दूरी पर है। वहीं वैगनर के नए मिलिट्री बेस से महज 13 मील की दूरी पर बेलारूस का नॉर्थ वेस्ट कस्बा ओसिपोविची मौजूद है, जो बेलारूसी सेना का बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है और यहाँ पर वेपन डिपो भी मौजूद है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वैगनर के नए सैन्य अड्डे में पहले से ही इमारतें दिखाई दे रही हैं। वहीं मिलिट्री बेस में एक ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है। दरअसल बेलारूस में वैगनर लड़ाके जहां मोर्चा संभालने वाले हैं, उस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल बेलारूस की 464th मिसाइल ब्रिगेड करती थी। यह मिलिट्री बेस साल 1988 में तैयार किया गया। इस सैन्य अड्डे में बेलारूस का वेपन डिपो भी बना है, जहां रूस की स्कंदर M मिसाइल को रखा गया है। इसके अलावा रूसी टैक्टिकल वेपन भी यहां मौजूद है।
ऐसे में साफ हो चुका है कि जल्द ही वैगनर ग्रुप अपने नए बेस कैंप से कीव में तबाही मचाएगा। रूसी न्यूक्लियर हथियारों के दम पर कीव को दहलाएगा। क्योंकि जिस लोकेशन पर वैगनर का मिलिट्री बेस है, वहां से कीव पर हमला करना बेहद ही आसान है। अब सवाल ये कि कीव को तबाह करने के लिए पुतिन प्रिगोजिन के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या मॉस्को में बैठकर पुतिन ऑर्डर देंगे और बेलारूस में मौजूद वैगनर कीव समेत यूक्रेन के कोने कोने में न्यूक्लियर तबाही मचा देंगे? दरअसल हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले रूस यूक्रेन जंग के दौरान वैगनर ग्रुप की बगावत पुतिन के खात्मे का काउंटडाउन मानी जा रही थी, लेकिन बीते चंद दिनों में हालात बड़ी ही तेजी के साथ बदले। कल तक जो वैगनर ग्रुप रूस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था, जिस पर रूस को गृह युद्ध में झोंकने जैसे संगीन आरोप लगे, अब वही वैगनर ग्रुप पुतिन के न्यूक्लियर विनाशकों की सुरक्षा करेगा। इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक भी वैगनर ग्रुप ही करेगा। क्योंकि बेलारूस में मौजूद रूस के एटमी वेपन्स की सुरक्षा वैगनर ग्रुप को सौंपी गई है। बेलारूस के न्यूक सेंटर पर वैगनर लड़ाकों की तैनाती होगी। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के पास एटमी अड्डों का कंट्रोल होगा। वाकई पुतिन का ये कदम हैरान करने वाला है, क्योंकि वैगनर जैसे नॉन गवर्नमेंट ग्रुप को अपने सबसे डेडली वेपन्स का जिम्मा सौंपना, वो भी उस दौरान जब रूस की सेना और वैगनर के लड़ाकों के बीच ही आर पार जैसे हालात हो। ऐसे में जरूर ये पुतिन का कोई नया दांव है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि बीते 16 महीनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही पुतिन के परमाणु विनाशक न सिर्फ एंट्री मारेंगे, बल्कि वॉर जोन में अपने एक प्रहार से सनसनी भी मचाएंगे। क्योंकि पुतिन ने जिन न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में तैनात किया है, वो हजारों किलोमीटर तक एटमी कोहराम मचा सकते हैं। कीव ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के कोने कोने को दहला सकते हैं। और सबसे अहम ये कि जिन्हें एटमी वेपन्स का जिम्मा सौंपा गया है, या जिस वैगनर लड़ाकों के हाथ में परमाणु बमों का ट्रिगर दिया गया है, वो पैसों की खातिर यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने से भी एक बार भी नहीं झिझकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में पुतिन की जैसी पहचान है, वैगनर के विद्रोह का बिल्कुल वैसा ही अंजाम भी हुआ। विद्रोह खत्म हो चुका है, लेकिन पुतिन का एक्शन यहीं नहीं रुका है। पुतिन अब उन गद्दारों की तलाश में है जिनकी वजह से वैगनर चीफ ने बगावत की हिमाकत की। रूस से लेकर पश्चिमी मीडिया तक रूस के गद्दारों के नामों को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं, जो सामने भी आए हैं कई नाम। TV9 भारतवर्ष ने भी खबरों को कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक रूस में किसी जनरल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से छपी रिपोर्ट्स और रूस की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि गद्दारों की लिस्ट भी तैयार है और एक्शन भी शुरू हो चुका है। पुतिन की इसी बारूदी आंधी को कुछ गद्दार बगावत की बरसात से मद्धम करने की कोशिश में थे। जिस साजिश के तहत रोस्तोव में घमासान मचा, जिस प्लान के तहत वैगनर फोर्स मॉस्को की तरफ कूच कर गई, उस बारूदी तूफान की चिंगारी कहां से भड़की, किसने सुलगाई, हथियार चलाने वालों के दिल में किसने बगावत का जहर भरा और किसको क्या फायदा होने वाला था, अमेरिकी इंटेलिजेंस इसकी पूरी जानकारी जुटा लेने का दावा कर रही है। दुनिया हैरान थी कि आखिर पुतिन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत की हिम्मत प्रिगोजिन में कैसी आई।
सवाल यह भी था कि रूस की जिस शक्तिशाली सेना से नेटो देश भी पैर नहीं लेना चाहते, उसे वैगनर फोर्स कैसे चैलेंज कर सकती है। रोस्तोव के हालात और प्रिगोजिन की हिम्मत को देखकर ही शक हो गया था कि इस विद्रोह के पीछे रूस की आर्मी का हाथ हो सकता है। अब खुलासों का दौर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के गद्दारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। पुतिन अब विद्रोह को दबा चुके हैं और बारी इस बगावत की साजिश में शामिल लोगों को सजा देने की है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन के हमराज और बगावत की स्क्रिप्ट की पूरी जानकारी रखने वाले जनरल सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि रूस की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पश्चिमी देशों की मीडिया ये कह रही है कि रूस के नंबर 2 यानी जनरल सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रूस में मौजूद मेरे सूत्रों के अनुसार ये खबर सही नहीं है। रूस में मौजूद TV9 के सूत्रों के मुताबिक जनरल सुरोविकिन रोजाना दफ्तर आ जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पश्चिमी मीडिया के दावे गलत है। लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन को बगावत के मददगारों की लिस्ट मिल गई है और कई आर्मी अफसरों को अब पुतिन सबक सिखाने वाले हैं। इससे पहले एक मिलिट्री ब्लॉगर ने दावा किया था कि सुरोविकिन को हिरासत में लिया गया है। ब्लॉगर के मुताबिक 25 जून को जनरल सुरोविकिन को हिरासत में लिया गया। दावा है कि सुरोविकिन को अब मॉस्को के लेफोटोवो हिरासत केंद्र में रखा गया है। दावा है कि सुरोविकिन 3 दिनों से अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन वॉर का नेतृत्व कर चुके जनरल सुरोविकिन को शनिवार से नहीं देखा गया है। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जनरल सर्गेई सुरोविकिन अचानक गायब हो गए हैं। जनरल सर्गेई सुरोविकिन के येवगेनी प्रिगोजिन से करीबी संबंध है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को बगावत की जानकारी पहले से थी। जनरल सर्गेई सुरोविकिन रूसी एरोस्पेस फोर्स के चीफ और यूक्रेन में मॉस्को के पूर्व सुप्रीम कमांडर हैं। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रिगोजिन ने खूब तारीफ की थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन और सुरोविकिन के बेहतर रिश्ते की वजह से पुतिन की सरकार को शक हुआ है और अब सुरोविकिन को जांच के दायरे में रखा जा सकता है। रूस के एक और जनरल अचानक गायब हो गए हैं। इनका नाम जनरल वालेरी गेरासिमोव है। गेरासिमोव यूक्रेन में रूस के साथ जारी युद्ध के कमांडर हैं। रूस के 3 परमाणु ब्रीफकेस में से एक के होल्डर भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वालेरी गेरासिमोव शनिवार को हुए विद्रोह के बाद से सार्वजनिक रूप से या सरकारी टीवी पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। खास बात यह है कि 9 जून के बाद से रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में भी उनका नाम नहीं लिया गया। वैगनर चीफ ने गेरासिमोव को सौंपने की मांग की थी। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में वैगनर्स के प्लान का खुलासा भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन का असली प्लान रूस के टॉप 2 अधिकारियों को अगवा करने का था। वैगनर्स रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को किडनैप करने वाले थे। इसके अलावा टॉप आर्मी जनरल वालेरी गेरासिमोव का भी अपहरण का प्लान था। रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर्स का यह प्लान विद्रोह शुरू होने से पहले का था। शोइगु और जनरल गेरासिमोव यूक्रेन बॉर्डर पर दौरे के लिए जाने वाले थे। इसी दौरान वैगनर उनका अपहरण करना चाहते थे, लेकिन रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज को इस प्लान की जानकारी मिल गई और प्लान नाकाम रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरोविकिन ने प्रिगोजिन से आर्मी चीफ बनाने की डील की थी। इसके साथ ही विद्रोह से सुरोविकिन रक्षा मंत्री को भी बदलना चाहते थे। वैगनर फोर्स से सुलह हो चुकी है और अब पुतिन अपनी आर्मी की खामियों को दुरुस्त करने में लग गए हैं। अभी और कितने नपेंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि लिस्ट बहुत लंबी है।
क्योंकि इस युद्ध ने कई लोगों की महत्वाकांक्षाओं को भी नई उड़ान दी है। लेकिन पुतिन ने फिर साबित कर दिया है कि प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो एक पूर्व सीक्रेट एजेंट भी है, जिससे किसी राज को छिपाना बेहद मुश्किल है। पुतिन ने एक बार फिर साजिशों को नाकाम किया है और यूक्रेन पर पहले से अधिक शक्ति से प्रहार का दौर शुरू हो चुका है। रूस की आर्मी में मौजूद गद्दारों को तो सजा मिलेगी, लेकिन प्रिगोजिन को अब जान बख्शने का एहसान चुकाना है और ये यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़ा करके ही मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 24 जून को हुए विद्रोही कांड से सबक लेते हुए पुतिन एक पुख्ता रणनीति बनाते हैं जिससे रूस के खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचला जा सके। और इतना ही नहीं, विद्रोहियों का खात्मा करने के लिए भी एक ऐसी सीक्रेट फोर्स बनाई गई है जो टैंक, गोले, बख्तरबंद वाहनों से लैस है, जिसका जिम्मा पुतिन की सुरक्षा करना भी है और विद्रोहियों के मंसूबे का खात्मा करना भी। और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर विद्रोहियों को कुचलने वाली सीक्रेट फोर्स है कौन सी और वो कैसे काम करेगी, जिससे फिर कभी प्रिगोजिन जैसा विद्रोही रूस में तख्ता पलट का मंसूबा नहीं पाल सकेगा। पुतिन ने वैगनर से लिया सबक, विद्रोह के शोले कब तक? पुतिन ने विध्वंसक कदम उठाया, हर विद्रोह कुचला जाएगा। नेशनल गार्ड ने संभाली कमान, विद्रोहियों का काम तमाम। ऐसे हर विद्रोह को कुचलने के लिए पुतिन ने ऐसी पुख्ता रणनीति तैयार कर ली है जिससे रूस न सिर्फ अभेद्य किला बन गया है बल्कि पुतिन के तख्त को हिलाना नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि अब पुतिन की सुरक्षा में टैंक लगाए जाएंगे, पुतिन की सुरक्षा में बख्तरबंद गाड़ियां लगाई जाएंगी, पुतिन की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे, पुतिन की सुरक्षा में रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, पुतिन की सुरक्षा में आसमान से बॉम्बर निगरानी करेंगे और दुश्मन देश पर हमला करने के लिए मिसाइल अलर्ट मोड पर रहेगी। 24 जून की वो खौफनाक रात ना तो पुतिन भूल सकते हैं और ना ही रूस की सुरक्षा में लगा हुआ हर एक सैनिक, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो पुतिन का तख्ता पलट हो जाता और पुतिन की जगह प्रिगोजिन का जलजला होता। लेकिन पुतिन ने बड़े तरीके से न सिर्फ उस बगावती तूफान का सामना किया बल्कि उस विद्रोही बवंडर को पूरी तरह काबू में कर लिया। अब वैगनर चीफ पूरी तरह काबू में है, उसे अपनी गलती का एहसास है। अब वो न सिर्फ पुतिन की हर कमांड को मानेगा बल्कि यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। चाहे कितने ही बेकसूरों को मौत के घाट उतारना पड़े, चाहे यूक्रेन पर कितना ही बारूद झोंकना पड़े, लेकिन ये सिर्फ वैगनर चीफ को काबू में करने की बात है। इसकी क्या गारंटी है कि प्रिगोजिन की तरह कोई दूसरा बगावत नहीं कर सकता? इसकी भी गारंटी नहीं है कि रूस में तख्ता पलट के लिए अमेरिका कोल्ड वॉर की तरह नेटो देशों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। इसी का इंतजाम क्रेमलिन ने कर लिया है। अब पुतिन की सिक्योरिटी में लगे नेशनल गार्ड को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अब अगर किसी ने प्रिगोजिन की तरह सर उठाने की हिम्मत की तो नेशनल गार्ड टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों से बारूद की इतनी बरसात करेंगे कि प्रिगोजिन की बगावत जैसा मजमा फिर से ना जुट पाए। क्रेमलिन ने फैसला किया कि अब देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रशियन नेशनल गार्ड के पास होगी।
नेशनल गार्ड के ये बटालियन पुतिन की सुरक्षा में लगे कमांडो से अलग होगा और इसकी जिम्मेदारी होगी पुतिन के खिलाफ किसी भी बगावत को पूरी तरह से कुचल देना। इतना ही नहीं, नेशनल गार्ड अब विद्रोह को रौंदने के लिए रूस की सड़कों पर टैंक लेकर निकलेंगे, दुश्मन पर मिसाइल अटैक भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर पुतिन को अंडरग्राउंड करके सत्ता पर कंट्रोल करके हर विद्रोह को कुचल कर रख देंगे। हाँ, ऑर्डर नेशनल गार्ड बटालियन को पुतिन से ही मिलता रहेगा। दरअसल नेशनल गार्ड रूस की सबसे भरोसेमंद और जांबाज कमांडो फोर्स है, जिसके जिम्मे पुतिन और रूस के बड़े अधिकारियों की सुरक्षा है। नेशनल गार्ड में कमांडो की संख्या करीब 3,40,000 है, जिसमें सबसे बेहतरीन कमांडोज को प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगाया जाता है। रशियन नेशनल गार्ड को रोस्गवार्डिया कहा जाता है। इसे हेड करने वाले अधिकारी का कहना है कि प्रिगोजिन के बगावत और उसके लड़ाकों का मॉस्को से महज 200 किलोमीटर दूर तक पहुंचना एक बड़ा फेलियर था। इसलिए आगे ऐसा ना हो, इसी वजह से नेशनल गार्ड बटालियन बनाई जा रही है, जो सीधे पुतिन को रिपोर्ट करेगी। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन को अब सिक्योरिटी सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए वो चौकन्ने होकर एक स्पेशल बटालियन के सुरक्षा घेरे में रहेंगे, जो प्रिगोजिन की बगावत जैसे मामलों को सीक्रेटली निपटेगी। यानी खुफिया तरीके से मिशन को अंजाम दिया जाएगा और फोर्स की तरह अटैक किया जाएगा, जिसमें दुश्मन की हर चाल को तबाह करने के लिए बम गोलों की बरसात भी की जाएगी। और जरूरत पड़ी तो ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करके विद्रोही मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन के खैरसोन में रूस की भीषण बमबारी हुई है। खैरसोन में यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हुआ है। रूस ने तबाह किया है यूक्रेन का हथियार गोदाम। खैरसोन में रूस की भीषण बमबारी की जानकारी सामने आ रही है। खैरसोन में यूक्रेन का हथियार गोदाम है, उससे तबाह करने की तस्वीरें आपके सामने। रूस यूक्रेन की जंग में लगातार बदल रही रणनीति की वजह से यह समझना मुश्किल हो गया है कि जंग किस तरफ जा रही है। लेकिन यही हालात दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी जंग की शुरुआत होती है जिसके नतीजों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जंग में नया उलटफेर करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। तो क्या जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने जा रही है? क्या प्रलयकारी युद्ध बिल्कुल करीब आ चुका है? क्या युद्ध का सबसे विनाशक दौर शुरू होने वाला है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने वाला है? क्या समंदर से होगा आखिरी हमला? ज़ेलेंस्की लेंगे घातक बदला? युद्ध के बीच यूक्रेन को ऐसे घातक हथियारों की खेप मिलनी जारी है, जिससे वो रूस पर विध्वंसक हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है। यूक्रेन को मिलने वाली नई लॉन्ग रेंज मिसाइल समंदर से दागी जाने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की जद में क्रीमिया समेत रूस के कई शहर आ जाएंगे। यूक्रेन को पोलैंड लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में ही बनेंगे पश्चिम के घातक हथियार। मतलब
साफ है कि युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंचने जा रहा है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप मिलने का सीधा संदेश है पुतिन को बड़ी कार्रवाई के लिए उकसाना। जानकारों का मानना है कि अगर यूक्रेन को पश्चिम से लंबी दूरी की मिसाइलें मिलनी जारी रही तो न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए भी ट्रिगर दब सकता है। इन आशंकाओं का आधार है वो मीडिया रिपोर्ट्स जिसके मुताबिक अमेरिकी नेवी की घातक मिसाइलें यूक्रेन की ओर भेजी जा सकती हैं। यूएस नेवी के स्ट्राइक मिसाइल समंदर और जमीन से लंबी दूरी तक मार कर सकती है। पॉलिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स देने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल से यूक्रेन 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हमला करने में सक्षम होगा। लंबी दूरी की ये मिसाइल समंदर और जमीन दोनों से टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। इसके हमले के बारे में दुश्मन के लिए पहले से पता लगा पाना मुश्किल होता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में भी कारगर होती है। आरएएफ जैमिंग रणनीति का उपयोग करके एनएसएम को गुमराह भी नहीं किया जा सकता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन अपने यहां पश्चिमी हथियारों का उत्पादन करेगा। जेलेंस्की ने कहा है कि वायु रक्षा प्रणाली, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य खतरनाक हथियारों की सप्लाई उसे पश्चिमी देशों द्वारा की जाती है। अब यूक्रेन खुद इन हथियारों को स्थानीय स्तर पर बनाना चाहता है। यूक्रेन पहले ही ये सीख चुका है कि मानव रहित हवाई वाहन कैसे बनाए जाते हैं और सफलतापूर्वक उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यूक्रेन अब यूरोप में हथियारों के निर्माण में ताकतवर बनना चाहता है और इसके लिए वो अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी से मदद भी ले रहा है। यूक्रेन पर हथियारों की रोक टोक खत्म हो गई है। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को कई घातक हथियार देने जा रहे हैं। यूक्रेन को F-16 जैसे विनाशक हथियार मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। अगर यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से नए हथियार मिले तो अनुमान लगा सकते हैं कि युद्ध भूमि में पुतिन कैसा महासंहारक बवंडर मचाएंगे और विनाश के बारूद बरसाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक F-16 के अलावा दुनिया के कई घातक हथियार भी यूक्रेन को मिल रहे हैं, जिसमें राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपेन भी शामिल हैं। जेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेनी फोर्स लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक हथियारों के बल पर ही रूस को चुनौती दे सकता है। इसलिए खुद जेलेंस्की विदेशी दौरे पर जाकर विध्वंसक हथियार मांगते रहे। अब तक यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो और लॉन्ग रेंज ड्रोन जैसे लंबी दूरी के हथियार मिल भी चुके हैं। यूक्रेन जंग में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन रूस को उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो क्रीमिया और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर उसी तरह तबाही मचाएगा जैसे रूस ने कीव में मचाई थी। जाहिर है अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिले तो वॉर का सबसे खतरनाक और विध्वंसक दौर शुरू हो जाएगा। यूक्रेन ने अगर क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन अपने हाहाकारी हथियारों का जखीरा खोल देंगे, जिसमें क्रूज मिसाइलों से लेकर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ताइवान के करीब एक बार फिर युद्ध जैसे हालात हैं। चीन की रेड आर्मी फुल एक्शन में है। वायुसेना और नेवी युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान को डराने की कोशिश में है। बेवजह चीन के फाइटर जेट वॉर की तरह ताइवान के करीब चक्कर लगा रहे हैं। समंदर में चीन के युद्धपोत गोलाबारी कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास के बीच चीन ने अपने ड्रोन से शक्ति प्रदर्शन किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही ड्रैगन का ऑपरेशन Z लॉन्च होने वाला है। कहने को ड्रोन, लेकिन ताकत किसी फाइटर जेट से कम नहीं।
ड्रोन के बड़े आकार की वजह से ही पश्चिमी मीडिया ने इसे मॉन्स्टर ड्रोन का नाम दिया है। चीन के इस ड्रोन का नाम है TB001। चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर अपने इस शक्तिशाली ड्रोन की तस्वीरें जारी की हैं। इस बार ड्रोन मिसाइल और बम से लैस दिखाया गया है। चीन का TB001 1200 किलो का बम लेकर उड़ने में सक्षम है। TB001 पर 6000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें लोड हो सकती हैं। TB001 3 इंजन वाला ड्रोन है और 2021 से रेड आर्मी के पास है। TB001 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ताइवान की आर्मी हो या फिर ताइवान की मदद करने वाली अमेरिकी सेना, चीन हर जगह बेहद खामोशी से अटैक करेगा और इसके लिए चीन अपने घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मिशन ताइवान के लिए खास तौर से कुछ ड्रोन का सिलेक्शन किया है और कुछ ड्रोन्स अमेरिकी फौज से लड़ने के लिए विकसित किए गए हैं। चीन के इस शक्ति प्रदर्शन को एक बार फिर ऑपरेशन ताइवान का सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने ड्रोन की ताकत दिखाने के साथ ही युद्धाभ्यास की शुरुआत भी कर दी है। 2023 का साल आधा बीत चुका है और रेड आर्मी फिर जंग में जीत हासिल करने का अभ्यास कर रही है। चीन के इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं शामिल हैं। तैयारी ऐसी की जा रही है कि ताइवान पर अटैक के साथ ही उसके मददगारों को भी जवाब दिया जा सके। रूस की वायुसेना ने अपने स्टेल्थ विमानों से युद्धाभ्यास किया। कार्गो विमानों को भी टेक ऑफ कराया गया। दूसरी ओर टैंकों से भी दुश्मन को मात देने की पूरी तैयारी है। समंदर में लाल बादशाह की नेवी ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसे ऑपरेशन ताइवान की तैयारी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि युद्धाभ्यास में खासतौर से एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ युद्ध की तैयारी है तो दूसरी तरफ ताइवान को फिर उकसाने की कोशिश हो रही है। ताइवान में 14 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की। चीन के 4 युद्धपोत भी ताइवान की जल सीमा में घुसे। ताइवान ने फाइटर जेट भेजकर चीन को चुनौती दी। बुधवार से शुरू हुआ तनाव गुरुवार को भी कायम रहा। चीन और ताइवान के बीच लगातार एक दूसरे को धमकाने और चुनौती देने का दौर जारी है। चीन के एक ड्रोन ने भी ताइवान में घुसपैठ की। माना जा रहा है कि चीन एक बार फिर ताइवान की तैयारियों का जायजा ले रहा है। रूस और चीन की दोस्ती का असर भी ताइवान में देखा जा रहा है। ताइवान के बेहद करीब रूस का एक युद्धपोत पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।